हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बच्चों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होगी। अब बच्चों, कल हमने जिस चैप्टर की बात करी थी, जिस लेक्चर की बात करी थी, वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का पार्ट 1 जो हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने कल पढ़ा एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, कितने प्रकार के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ा, जंक्शंस के बारे में पढ़ा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ा। तो ये सब चीजें हमने कल एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में पढ़ी। आज हम जिस टिश्यू को पढ़ने जा रहे हैं उस टिश्यू का नाम है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब कनेक्टिव टिश्यू की मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू को समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली होते क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कनेक्टिव टिश्यू को लेकर, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो इसका ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। इसका जो ओरिजिन होगा बच्चों यहाँ पर, जो इसका ओरिजिन होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। मीजोडर्मल ओरिजिन आपको देखने मिलता है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होते हैं बच्चों, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होंगे कनेक्टिव टिश्यू। कौन से टिश्यू होंगे? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होते हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होंगे। उसके अलावा बात करें बच्चों, तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू के अलावा बात करें तो अगर सबसे ज्यादा टिश्यू है, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा क्या होंगे? ये वाइडली, वाइडली कैसे होते हैं बच्चों? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर कभी भी क्या नहीं होता है? नेवर हैव फ्री सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू की जगह जैसे इसके पास क्या नहीं होता बच्चों? नेवर हैव फ्री सरफेस। इसके पास किसी प्रकार से कोई फ्री सरफेस देखने को नहीं मिलता है। फिर बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो बच्चों इसके पास जो होते हैं, इसकी अगर बात करें, काम की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहली चीज तो हेल्प इन सपोर्ट, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे बच्चों? ये प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं? और साथ के साथ पैकेजिंग, पैकेजिंग करने का काम करते हैं। पैकेजिंग ऑफ अदर ऑर्गन्स, जो दूसरे ऑर्गन्स है वहां पर क्या करेंगे? पैकेजिंग करने का काम करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों यहां पर ये कैसे होते हैं? हाईली वेस्कुलर टिश्यूज है। हाईली वेस्कुलर क्या है? ये टिश्यूज है, एक्सेप्ट कार्टिलीज। कार्टिलीज में आपको किसी प्रकार से क्या देखने को नहीं मिलता है बच्चों? ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिलती है। बच्चों यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट से 3? पहला पार्ट है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट है यहां पर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज टिश्यूज की बात करें तो लूज टिश्यूज में यहां पर हमारे पास 2 पार्ट है। पहला है एरियोलर और दूसरा है यहां पर एडिपोज। पहला एरियोलर, दूसरा एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट हैं, रेगुलर और इरेगुलर।
और तीसरा स्पेशलाइज के हमने दो पार्ट किए हुए हैं। कौन कौन से पार्ट किए हुए हैं बच्चों यहाँ पर? तो स्पेशलाइज को फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। एक तो है स्केलेटल और दूसरा है आपका यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? दूसरा फ्लूइड। दूसरा जाएगा बच्चों यहाँ पर फ्लूइड। स्केलेटल को फर्दर डिवाइड किया है आपने दो पार्ट में। कौन कौन से होते हैं स्केलेटल? पहला होगा स्केलेटल के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन सकता है यहाँ पर? कार्टिलेज, और क्या हो जाएगा? बोन। कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड के अंदर क्या क्या हो जाएंगे? ब्लड हो जाएगा और लिम्फ हो जाएगा। ब्लड हो जाएगा और लिम्फ हो जाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया है तीन पार्ट में। कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो पार्ट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव के दो पार्ट, एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा कौन सा हो जाएगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके फर्दर दो पार्ट किए हुए, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू और बोन, कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड ये क्या है? ब्लड और लिम्फ। ये क्या हो जाएगा? इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इसके कंपोनेंट्स की। अगर बच्चों से कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं इन टिश्यूज के अंदर? तो कंपोनेंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं तीन प्रकार के कंपोनेंट्स। सर बताइए कौन कौन से कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे? तो पहला ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा यहां पर फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं। फाइबर्स कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, कोलाजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। और इसके अलावा साथ में क्या मिलता है? यहाँ पर सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स की, तो ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स में जेल लाइक सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। जेल लाइक सब्सटेंसेस या जेल लाइक मैट्रिक्स देखने मिलेगा, जेल लाइक सब्सटेंसेस देखने मिलता है। जेल लाइक जो सब्सटेंसेस आपको देखने मिलते हैं वो कौन से टिश्यू के अंदर देखने मिलते हैं बच्चों? यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वहां पर आपको जेल लाइक सब्सटेंसेस देखने मिलते हैं। जेल लाइक सब्सटेंसेस का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पर जो फ्लूइड होता है, जो जेल होता है, वो किसका बना होता है? मोनोसेक्राइड्स का बना होता है। किसका बना होगा? मोनोसेक्राइड्स का बना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपने एक मोनोसेक्राइड्स का नाम सुना होगा, हाईली यूरोनिक एसिड। हाईली यूरोनिक एसिड जो है बच्चों क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर ग्लो प्रोवाइड करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करेगा? आपका हाईली यूरोनिक एसिड। तो वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा? आपका ग्राउंड सब्सटेंसेस मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है आपको हाईली यूरोनिक एसिड। तो यहाँ पर जेल लाइक के अंदर कौन आएगा? एरियोलर आएगा। जेल लाइक जो आएगा वो कौन होता है? एरियोलर आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो मेडअप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मेडअप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर तीन पार्ट, कौन कौन से पार्ट? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर जो है यहाँ पर तीन पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है बताओ? पहला है कोलाजन फाइबर, दूसरा है इलास्टिक फाइबर और तीसरा है यहाँ पर रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, और सेल्स भी जो है प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलाजन, रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर की। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कोलाजन फाइबर के बारे में, कोलाजन, रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर के बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा कोलाजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। कोलाजन, इलास्टिक और रेटिकुलर की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो कोलाजन जो फाइबर्स होते हैं बच्चों यहाँ पर, ये किसके बने होते हैं? कोलाजन प्रोटीन्स के। कौन सा प्रोटीन होता है यहाँ पर? कोलाजन प्रोटीन होगा। ठीक है, फिर दूसरा यहां पर कौन सा प्रोटीन होगा? यहां पर इलास्टिन प्रोटीन होगा। और यहां पर कौन सा प्रोटीन होगा बच्चों? रेटिकुलर प्रोटीन होता है। ठीक है,
फिर बात करते हैं बच्चों, इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है। तो इसका अपीयरेंस, जो कोलाजन फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। इलास्टिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, येलो होते हैं। और जबकि आपके जो रेटिकुलर होंगे कैसे होंगे, यहाँ पर व्हाइट ही होंगे, राइट। कोलाजन फाइबर में इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो ये कैसे होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं बच्चों, नॉन इलास्टिक होंगे। कोलाजन फाइबर कैसे होंगे आपके, नॉन इलास्टिक होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं, इलास्टिक होंगे। और ये कैसे होते हैं बच्चों, डेलिकेटेड होते हैं, डेलिकेटेड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर कोलाजन फाइबर कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ये भी कैसे होंगे, ये भी कैसे होंगे बच्चों, अनब्रांच्ड होंगे। और ये कैसे होते हैं बच्चों, ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होंगे ये, ब्रांच्ड होंगे। तो ये है आपके कौन से फाइबर, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों अगला, सेल्स के बारे में। सेल्स की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सेल्स आपको कौन कौन सी देखने को मिलती है। जो पहली सेल देखने को मिलती है वो है आपकी फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती है कुछ इस तरीके की होती है आपकी। देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ फिब्रोब्लास्ट सेल का, बना भी दूंगा। ये देखिए, ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स है, कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स। ये देखिए, दिख रहा है आपको फिब्रोब्लास्ट सेल्स, जो कि काफी सारे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर फाइबर्स का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। तो फिब्रोब्लास्ट सेल्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। और यहाँ पर इनसे क्या निकले होते हैं, बड़े बड़े फाइबर्स, फाइबर्स को सिक्रेट करने का काम करती हैं कौन सी सेल बच्चों, फिब्रोब्लास्ट। सिक्रेट क्या करती हैं, फाइबर्स को सिक्रेट करती हैं, सिक्रेट फाइबर्स। दूसरा आता है बच्चों हमारे पास मास्ट सेल। मास्ट सेल की बात करते हैं, तो मास्ट सेल जो होते हैं यहाँ पर एक्ट एज बेसोफिल, किसकी तरह वर्क करते हैं बच्चों, ये बेसोफिल की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। अब मास्ट सेल कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, कौन कौन से, एक होता है हिस्टामिन, दूसरा होगा आपका हेपेरिन, ठीक है। और तीसरा होगा यहाँ पर सेरोटोनिन। जो स्टामिन होता है बच्चों, ये कैसा होता है, वैसो डायलेटर होता है। कैसा होगा, वैसो डायलेटर। स्टामिन इज वैसो डायलेटर, वैसो डायलेटर होता है। हिपैरिन को एंटीकोगुलेंट होगा, ठीक है। एंटीकोगुलेंट होता है, कैसा होता है बच्चों, ये एंटी, जो कि ब्लड क्लॉटिंग करने से प्रिवेंट करता है। और सेरोटोनिन यहाँ पर कैसा होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। सेरोटोनिन कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, राइट। तो ये है आपके दो सेल्स, फिब्रोब्लास्ट सेल्स और मास्ट सेल। अगला सेल देखो, अगला सेल कौन सा आता है यहाँ पर, अगला सेल आता है आपका यहाँ पर फेट, फेट सेल। फेट सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि जैसे कि आपकी बात करें एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज के अंदर क्या होता है बच्चों, फेट जमा होता है। जो फेट जमा होता है यहाँ पर उसका काम क्या होता है, तो फेट का काम हमारी बॉडी में ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी को बढ़ाना, ये तो आप ज्यादा फेट, जैसे कि जो फेट होता है वो आप ज्यादा कंजप्शन करने पर या फिर आपकी गलत मेंटेन जो हेल्थ स्टाइल होगी उस हिसाब से आपका क्या होता है, या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से आपको ये सब चीजें आती है। लेकिन यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर फैट जो डिपॉजिट होता है, बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट हो रहा है उसका काम क्या है, एक तो सबसे पहली चीज तो ये एक्ट करता है किसकी, जैसे इंसुलेटर की तरह, किसकी तरह। उसके अलावा यहाँ पर ये हमको शॉक से बचाने का काम करता है, जो हमको जो शॉक लगते हैं उनसे बचाने का काम करेगा। उसके बाद हीट जनरेट, हीट को जो है बाहर जाने से रोकने देता है। आप देखते होंगे कि आप जब भी पोलर रीजन में जाते हो या फिर कहीं पे भी आप जाते हो, तो ऐसे एरिया के अंदर जहां पर ठंडा ज्यादा होता है, तो जो आपके जो हेल्दी लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हीट को जो है बॉडी के अंदर ज्यादा बनाए रखने का काम करता है, बॉडी के बाहर जो है हीट को लूज करने का काम कम करता है। तो यहाँ पर फैट सेल्स, जब बेसिकली आप देखेंगे फैट सेल्स के अंदर क्या होगा कि जो फैट सेल्स होती हैं उसमें अंदर बाहर की तरफ, उसमें जो है अंदर की तरफ फैट सेल्स अपने आप में कुछ इस तरीके से स्पेस बना लेती हैं, पूरी सेल्स को कवर कर लेंगी,
इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा बच्चों वो पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाएगा। जो न्यूक्लियस पहले सेंटर में था वो न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हो गया, पेरीफेरी पे शिफ्ट हो गया। तो ये होता है बच्चों आपको कौन सा सेल, फैट सेल। कौन सा सेल हो जाएगा बच्चों, ये फैट सेल हो जाएगा। ठीक है, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर, अगला जो सेल आता है हमारे पास वो आएगा आपका प्लाज्मा सेल। दूसरा जो सेल आएगा कौन सा आएगा, प्लाज्मा सेल। अगला जो सेल आता है वो प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल। ठीक है, और प्लाज्मा सेल का काम क्या है बच्चों यहाँ पर, तो प्लाज्मा सेल जो होती है आपका जो ब्लड वगैरह, ब्लड वगैरह होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपके प्लाज्मा सेल के अंदर। और दूसरी चीज बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो प्लाज्मा सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होगा, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और लास्ट और फाइनल से जो सेल आती है यहाँ पर कौन आता है, वो हिपेटोसाइट्स आते हैं। कौन से आएंगे बच्चों, हिस्टोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स आएंगे, हेपेटोसाइट्स नहीं, हिस्टियोसाइट्स आते हैं। ठीक है, तो हिस्टियोसाइट्स की अगर बात करें, हिस्टियोसाइट्स जो लास्ट सेल आएगा वो आएगा हमारे पास हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट। और हिस्टियोसाइट जो होते हैं बच्चों यहाँ पर एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ मैक्रोफाज, बेसोफिल की तरह एक्ट एज अ मैक्रोफाज, बेसोफिल की तरह क्या करेंगे, ये एक्ट करने का काम करते हैं। राइट, तो ये हो गया आपकी हिस्टियोसाइट सेल। कौन सी सेल हो गई बच्चों, हिस्टियोसाइट सेल्स हो गई। चलो समझते हैं, यह तो हो गया आपका, ये भी हो गया। तो मैंने आपको ग्राउंड सब्सटेंसेस मैट्रिक्स करवा दिया, फाइबर्स करवा दिए, सेल्स करवा दिया। ठीक है, अब आता है बच्चों हमारा सबसे पहला जो टिश्यू आ रहा है वो आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखा, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू। तो क्या बोल रहा है ये, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं और इसके अंदर सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है। कौन सा फ्लूइड, जो सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस है वो प्रेजेंट देखने को मिलते हैं आपको किसके अंदर, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। राइट, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू, जो एरियोलर टिश्यूज है वो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे बात करूं, देखो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहली चीज तो आपको मैक्रोफाज दिखाई दे रहा है। ये क्या है, प्रकार के हिस्टियोसाइट्स हैं, दे आर कॉल्ड हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट जहां से फाइबर्स निकलते हैं, तो देखिए कौन से सेल हो गए आपके, फिब्रोब्लास्ट हो गए। ये आपके कौन से फाइबर्स हो गए बच्चों, ये वाले, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कोलाजन फाइबर, जो किसके बने हुए हैं बच्चों, कोलाजन प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर आपको और क्या दिखाई दे रहा है, ये मास्ट सेल। मास्ट सेल का काम क्या होता है, तो मास्ट सेल का काम आपको मैंने बताया, एक्ट करना किसकी जैसा, बेसोफिल की जैसे। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलो, हाँ जी, तो बात करते हैं हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू की। बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होंगे बच्चों, यहाँ पर जनरली लूजली अरेंज देखने को मिलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होगा बच्चों, आपका काम उसमें वो कहां पर प्रेजेंट, उसके अंदर जो है, अगर मैं आपसे बात करूं लूज कनेक्टिव टिश्यू जनरली स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। किसको सपोर्ट देना काम करेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज को। किसको, एपिथेलियम को जो है यहाँ पर सपोर्ट देने का काम करते हैं। कौन, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कवरिंग करने का, पैकेजिंग करने का काम करेंगे। किसकी कवरिंग करते हैं, जैसे गट की कवरिंग करेंगे, नर्व की कवरिंग करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अदर ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी कवरिंग करने का काम भी कौन करता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इट्स अ सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। देखो लिखा भी हुआ है कि ये क्या है, सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, ये जो कि फाइबर्स को सिक्रेट करते हैं, मैक्रोफाज एंड मास्ट सेल। ठीक है, अब आता है बच्चों यहां पर, ये तो बात हो गई किस कौन सी टिश्यूज की, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, अब देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के सामने मैं लिख देता हूं, एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं आप कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होंगे, लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं लूजली अरेंज होते हैं। फिर देखो ये क्या करते हैं बच्चों, सपोर्ट, सपोर्टिंग करने का, कवरिंग करने का एंड पैकेजिंग करने का काम करते हैं। पैकेजिंग करने का काम करेंगे। उसके अलावा क्या करते हैं बच्चों, ये जो है beneath
द स्किन प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होंगे। कौन? लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है आपका बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, राइट। उसके अलावा देखो, इसका काम क्या होगा, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है आपके, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो एरियल टिश्यू है, इसका एक और काम होता है, जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, इसका काम होता है कनेक्ट करना, कनेक्ट द स्किन टू द मसल, मसल्स को और स्किन को आपस में जोड़े रखने का काम कौन करता है, यहाँ पर लूज कनेक्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है, राइट। इसके बाद आते हैं बच्चों आपके एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू जैसे मैंने बताया कि एडिपोज टिश्यू जो होता है इसका काम भी क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या काम होगा इनका भी? सपोर्ट प्रोवाइड करना। एडिपोज टिश्यू जो होता है बच्चों, इनको बोलते हैं हम लोग फैट सेल्स। जो फैट होता है, ये कौन सी सेल होती है? फैट सेल्स होती है, दे आर कॉल्ड फैट सेल्स। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है बच्चों? फैट है। ये जितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? फैट है। और ये क्या है बच्चों? यहाँ पर न्यूक्लियस, जहां पर फैट स्टोर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फैट सेल्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है बच्चों, फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन की बात करें, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर दूसरा काम फैट, एक तो शॉक एब्जॉर्बर हो गया, दूसरा काम इसका हो गया शॉक एब्जॉर्बर है दूसरा। एक मिनट रुको, ठीक है। पहला काम तो इसका होता है शॉक एब्जॉर्बर। फिर इसका काम क्या होता है बच्चों? यहाँ पर एक्ट एज ए इंसुलेटर, एक्ट करना किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह, ठीक है। इसके अलावा आपसे बात करूं कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड इन वाइटल ऑर्गन, फाउंड इन वाइटल ऑर्गन लाइक अंडर द आई, लाइक आई कर देता हूं, किडनी। यहाँ पर आपको जो टिश्यू देखने मिलता है, कौन सा टिश्यू देखने मिलेगा? एडिपोज टिश्यू देखने मिलेगा। कौन सा टिश्यू देखने मिलता है? एडिपोज टिश्यू देखने मिलता है। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है बच्चों, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी बीनीथ द स्किन, मतलब कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बच्चों, ये लोकेट होते हैं बीनीथ द स्किन। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर, फैट को स्टोर करने का काम करती है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट। जो न्यूट्रिएंट्स जो है, जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है, जिसको यूज नहीं किया जाता, उसको कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा फैट के अंदर, एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, स्टोर किया जाता है इन दिस टिश्यू। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैट को लेकर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो फैट जो है आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम भी करता है। आप देखते होंगे कि जो फैट, अब जब हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर हो जाता है, जब हम फैट को लूज करते हैं, तो फैट के लूज करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है ना। एंड फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर, चलो यहाँ पे आपको खत्म होता है कौन सा टिश्यू? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं आपसे बात करूं, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू, डेंस का मतलब होता है घना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं दो प्रकार के टिश्यू, कौन कौन से आएंगे? रेगुलर और दूसरा आएंगे इरेगुलर। रेगुलर का मतलब वही सेम आप जो समझ रहे हो वर्ड से, आप जूलॉजी के अंदर सबसे खास बात यह है कि वर्ड जो है आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता है कि क्या कहना चाहता है। रेगुलर का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे जो फाइबर्स होते हैं, ऐसे फाइबर्स जो कि बिल्कुल एकदम सही पोजीशन में अरेंज होंगे, उनको बोलते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे उनको? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर्स आपस में एक दूसरे से कैसे अरेंज होते हैं? बिल्कुल एकदम एक दूसरे से सही से अरेंज होते हैं, ऐसा नहीं कि बिखरे हुए पड़े रहे, बिल्कुल सेल के अंदर अरेंज हो। दिस कॉल्ड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के भी दो पार्ट, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का काम क्या होता है? टेंडन का काम होता है बच्चों यहाँ पर बोन से मसल को जोड़ने का, बोन से मसल को या फिर मसल से बोन को जोड़ने का। और लिगामेंट का काम क्या होगा यहाँ पे? बोन से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? यहाँ पर लिगामेंट करता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइबर्स एंड फेब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। जब फाइबर्स और फेब्रोब्लास्ट आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं? आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। फाइबर्स एंड फेब्रोब्लास्ट यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? आपके कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो कैसे काम करेंगे?
डेंस कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलाजन फाइबर, जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक रो में बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स, किसके बीच में, काफी सारे पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर्स के बीच में। टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स, टेंडन्स को अटैच करने का काम करते हैं किसके द्वारा, स्केलेटल मसल्स के द्वारा। एंड टू बोन्स एंड लिगामेंट्स, जो कि अटैच करता है एक बोन से दूसरी बोन को, आर एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फिब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, और काफी सारे फाइबर्स जो कि ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंट टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों, ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो दोज फाइबर्स which are arranged in a particular manner, ठीक है, वो कहलाते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनके अंदर देख रहे होंगे कि आप फाइबर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज बिल्कुल एकदम सही। और कौन से फाइबर्स, जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वही यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा आपका, टेंडन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिगामेंट हो जाएगा। जो टेंडन और लिगामेंट की बात करते हैं तो टेंडन जो होता है यहाँ पर बोन टू मसल, और लिगामेंट क्या होता है यहाँ पे, मसल टू सॉरी बोन टू बोन। बोन टू बोन, ठीक है। फिर देखो बात करते हैं तो दोज फाइबर्स which are not arranged in a particular manner, they are called dense irregular connective tissue। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो इसका एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पर स्किन। ठीक है, तो ये हो गए आपके कौन से, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आपकी कार्टिलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टिलेज। सबसे पहले देखो कार्टिलेज का मतलब क्या होता है। तो कार्टिलेज बच्चों कैसी होती है, आपकी सॉफ्ट होती है और प्लायबल होती है। कार्टिलेज आर सॉफ्ट एंड प्लाईएबल, लचीली होती है। बच्चों एक बार बताओ, कार्टिलेज आपको देखने मिलती है कहां पर, नोज की टिप पर, मतलब कि नेजल चेंबर के अंदर, जो नेजल चेंबर है वहां पे देखने मिलेगा। उसके बाद ईयर पिन्ना पे देखने मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है आपके लेरिंग्स में देखने मिलते हैं। अब जब मैं जो बोल रहा हूँ मुंह से, तो यहाँ पर जो आपको जो कार्टिलेज देखने मिलता है, कौन सा देखने मिलता है आपको, यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज देखने मिलता है। उसके बाद आपके कोस्टल पार्ट, जो कोस्टल रीजन होता है, वहां पर आपको जो कार्टिलेज देखने मिलेगा, ठीक है, वो कौन सा कार्टिलेज होगा, आपका हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट टिश्यूज के अंदर जो कार्टिलेज देखने मिलता है आपको, वो होता है आपका हाइलाइन कार्टिलेज। तो इस तरीके से आपको कार्टिलेज हर जगह आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होता है वो बोन से बहुत ही ज्यादा कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज आपके सामने कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्लायबल देखने को मिलता है। राइट, फिर कार्टिलेज जो है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसके अंदर दो सेल्स देखने मिलती है आपको। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होंगी वो कौन कौन सी सेल्स देखने मिलती है, एक सेल्स देखने मिलती है बच्चों यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट, और एक देखने मिलेगा कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो इमेच्योर सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। और कॉन्ड्रोसाइट जो होती है क्या कैसी होती है, यहाँ पर मैच्योर सेल्स होती है, उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये क्या जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है, ये कैसी होती है बच्चों, इमेच्योर सेल्स होती हैं, इमेच्योर होंगी। और ये कैसी होती है बच्चों, मैच्योर। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो होती है बच्चों, यहाँ पर क्या करती है, आपको सीक्रेट करती हैं। सीक्रेट करेंगी किसको, मैट्रिक्स को सीक्रेट करने का काम करती है। किसको सीक्रेट करने का काम करेंगी बच्चों, मैट्रिक्स को सीक्रेट करने का काम करेंगी। जबकि यहां पर जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये मैट्रिक्स को स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स को फॉर्म करने का
काम करेंगी कौन यहाँ पर, आपके कॉन्ड्रोसाइट सेल्स काम करती हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फॉर्मिंग करने का काम कौन करेगा यहाँ पर, आपका कॉन्ड्रो फॉर्मिंग करने का काम कौन करता है यहाँ पर, कॉन्ड्रोसाइट्स करते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सेल्स हो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर देखिए ये जो सेल्स दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये कौन से हैं, कार्टिलेज। कौन सी सेल्स है बच्चों, ये कार्टिलेज सेल्स है। और यहाँ पर जो कार्टिलेज होती है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर जो कौन सा प्रोटीन होता है, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ठीक है, जो इन मैट्रिक्स कॉन्ड्रीन प्रोटीन आर प्रेजेंट। मैट्रिक्स के अंदर कॉन्ड्रीन प्रोटीन कॉन्ड्रीन प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पर कॉन्ड्रीन प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है आपके कॉन्ड्रीन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स आपस में एक दूसरे से बाहर की तरफ से कवर्ड होती है बाय द हेल्प ऑफ लेक्यूना। किसकी मदद से, लेक्यूना। लेक्यूले की मदद से क्या होती है बच्चों, ये कवर्ड होती है। मतलब कि जो सेल्स होंगी इनके बाहर की तरफ मैट्रिक्स में क्या भरा होता है बच्चों, लेक्यूले फिल्डअप होता है। तो लेक्यूले जो होता है यहाँ पर क्या होगा, फिल्डअप होता है। इसके अलावा बात करें कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर क्या क्या काम करते हैं, तो स्ट्रेंथ देने का, जो स्ट्रेंथ होगी वो देने का काम कौन करेगा यहाँ पर, जो आपका कोलाजन फाइबर होगा वो देने का काम करता है। और कार्टिलेज सेल्स जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, वो यहाँ पर सपोर्ट देने का, यहाँ पर मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर फिल करने का काम कौन करता है, यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स करते हैं। ठीक है, अब कार्टिलेज जो है बच्चों, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कार्टिलेज देखने को मिलती है, एक तो कार्टिलेज होती है आपकी, पहली कार्टिलेज कार्टिलेज आपके सामने 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली होती है यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, दूसरी कार्टिलेज यहाँ पर होती है आपके सामने फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज। और तीसरी कार्टिलेज होती है यहाँ पे कैल्सिफाइड कार्टिलेज। जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है बच्चों, कैल्सिफाइड कैल्सिफाइड कार्टिलेज सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रोक के अंदर दिखाई देती है। कहां दिखाई देगी बच्चों, फ्रोक के अंदर दिखाई देती है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज आर फाउंड ओनली ऑन फ्रोक के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं हाइलाइन कार्टिलेज, जैसे मैंने आपको बताया हाइलाइन कार्टिलेज आपको कहां देखने मिलता है, तो हाइलाइन कार्टिलेज आपको देखने मिलता है नेजल चेंबर के अंदर। जो नेजल चेंबर होता है, आपने देखा होगा जो नोज होती है, इसके टिप के यहां से अंदर की तरफ जो आप देखेंगे तो आपको जो है, आपको कौन सा कार्टिलेज देखने को मिलता है, हाइलाइन कार्टिलेज। उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स में जो कार्टिलेज देखने को मिलेगा, कौन सा कार्टिलेज होगा, हाइलाइन कार्टिलेज। आर्टिकुलर के अंदर जो कार्टिलेज देखने को मिलता है, कौन सा कार्टिलेज होता है आपका, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं तो फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज होंगे आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो कोलाजन होता है और दूसरा जो होता है यहाँ पर इलास्टिक होता है। कोलाजन की बात करते हैं तो कोलाजन आपको देखने को मिलता है बच्चों किसके अंदर, इंटरसेलुलर डिस्क, जो हमारी डिस्क होती है स्पाइन के अंदर, जो बैकबोन होगी, जो उसके अंदर जो आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, कोलाजन कार्टिलेज। ठीक है, मतलब कि फाइब्रस कार्टिलेज। फिर बात करता हूं मैं आपसे इलास्टिक कार्टिलेज कहां का देखने को मिलता है, तो आपको ईयर पिन्ना पर जो कार्टिलेज देखने मिलेगा वो कौन सा कार्टिलेज होगा बच्चों, फाइब्रस कार्टिलेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो कार्टिलेज की बात देखें, द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। जो इंटरसेलुलर मटेरियल होगा किसका, मटेरियल ऑफ कार्टिलेज, वो कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है एंड प्लायबल होता है एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, इस टिश्यू की जो सेल होंगी, कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड एंड सेंसिटिव कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, जितने भी जो कार्टिलेज होते हैं इन वर्टिब्री, एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स। उसको क्या किया जाता है, जो एम्ब्रियो जो होता है, आपने देखा सुना होगा उस टाइम पे कि हमारी जो बच्चे होते हैं उसके अंदर 306 हड्डियां होती हैं। उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे जो 306 के बाद हमारे पास कितनी हड्डियां बचती हैं, 206 बचती हैं। तो 100 बोन्स को जो है यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है, किसके द्वारा बच्चों, कार्टिलेज के द्वारा। ठीक है, कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है नोज की टिप पर, आउटर ईयर जॉइंट्स के ऊपर, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिबल कॉलम के बीच में जो जॉइंट लगे होते हैं वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। लिम्स में प्रेजेंट होता है, हैंड्स
एडल्ट के जो हैंड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर मैं हैंड को किस तरीके से ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो हेल्प कर रहा है वो कार्टिलेज भी हेल्प करता है, राइट। अब आता है बच्चों हमारे पास बोन्स। ठीक है, बोन्स की बात कर लेते हैं। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स की अगर बात करें तो बोन्स जो होती है कैसी होती है, यहाँ पर हार्ड होती है। कैसी होती है बच्चों? बोन्स जो होगी वो बहुत ज्यादा हार्ड होगी, नॉन प्लायबल होती है। बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लायबल। बोन्स जो होती है यहाँ पर कैसी होती है? हार्ड होती है, नॉन प्लायबल होती है। उसके बाद बोन्स जो होती है मेड अप ऑफ कैल्शियम। किसकी बनी होती है बच्चों? ये कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है, इनके मैट्रिक्स में क्या भरा होता है? तो इनके मैट्रिक्स में मैट्रिक्स फिल्ड बाय कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर भरा होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोटीन देखने को मिलता है, कौन वहां पे जो कार्टिलेज है वहां पर कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता था आपको? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और यहाँ पर जो प्रोटीन देखने को मिलता है कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों? ओसिन प्रोटीन। अब जो बोन्स है बच्चों यहाँ पर तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कॉन्ड्रो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। कौन कौन सी होगी देखिएगा? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट साइट एंड क्लास की बात करें तो ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर बच्चों आपको वही से मैंने आपको बताया ना, सीक्रेट करेगी। इट्स सीक्रेट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को सीक्रेट करने का काम करती है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन करने का काम करेंगी। कौन? ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करने का काम करती हैं? जो चीज बनी है उसको बस्ट करने का, फोड़ने का काम करती है, मतलब कि डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा? यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट करता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों जो हमारी बोन होती है, तो देखिए ठीक है, ये बोन जो होता है बच्चों, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एपीफाइसिस। ठीक है, यहां से लेकर इसको बोलते हैं हम लोग मेटाफाइसिस। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको क्या कहलाता है? ये डाई फाइसिस कहलाता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो को। ठीक है, तो रेड बोन मेरो जो होती है सबसे ज्यादा क्या काम करने का काम करती है बच्चों? हीमोफोइसिस। क्या काम करने का काम करेगी? हीमोपोइसिस करने का काम करती है। और रेड बोन मेरो जो होती है आपको कहाँ देखने मिलती है बच्चों? आपको एपिफाइसिस में देखने मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने मिलता है बच्चों? स्पंजी टिश्यूज दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? स्पंजी टिश्यू आपको सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? स्पंजी, स्पंजी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और स्पंजी टिश्यूज के अंदर बनती है कौन सी बोन मेरो बच्चों? रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो। और रेड बोन मेरो जो होती है सबसे ज्यादा क्या करने का काम करती है बच्चों? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है सबसे ज्यादा ब्लड का फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा मतलब कि ब्लड का फॉर्मेशन मेनली करने का काम कौन करेगा? यहाँ पर ब्लड फॉर्मेशन करने का मेन काम यहाँ पर करता है कौन? आपका रेड बोन मेरो। और यहाँ पर जो डायफाइसिस है यहाँ पर देखने मिलता है कौन सा बोन मेरो बच्चों? येलो बोन मेरो। और येलो बोन मेरो जो होती है बच्चों कभी भी आपका ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करती है। जब तक इसको इमरजेंसी कंडीशन ना मिले तब तक ये ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करेगी। क्या नहीं करती है? ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो हीमोपोइसिस, रेड बोन मेरो जो स्पंजी टिश्यूज होते हैं, स्पंजी जो बोन होती हैं, यहाँ पर क्या काम करते हैं बच्चों? रेड बोन मेरो का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें बच्चों हम लोग
चलो बोन्स को पढ़ लेते हैं। बोन्स जो होती हैं बहुत ज्यादा हार्ड होती है, नॉन प्लायबल होती हैं, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंसेस रिच कैल्शियम साल्ट एंड कोलाजन फाइबर्स विच गिवन बोन इन स्ट्रेंथ, क्या देने का काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है बॉडी को, ठीक है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन, बोन जो होता है बच्चों यहाँ पर सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर टिश्यूज को। द बोन्स एंड ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड द लेकिन, इसकी बात मैं भी करने वाला हूँ। लिम्ब बोन सच इज द लॉन्ग बोन ऑफ लेग सच वेट बियरिंग function, they also interact with skeletal muscles attached to them, ठीक है, to bring about the movement. The bone marrow is some bones is the site of production of blood vessels, ठीक है। अगला क्या है इसमें, ब्लड है। चलो इससे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले डायग्राम की। देखिएगा बच्चों, अगर इस वाले डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ ऐसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स और बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा इसमें क्या, लेक्यूने प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पर लेक्यूने प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको बीच में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाती है, हेवर्शियन केनाल। हेवर्शियन केनाल क्या कहलाएगी बच्चों, ये हेवर्शियन केनाल कहलाती है। व्हाट इज द मीनिंग, हेवर्शियन केनाल कहलाती है। और ये आपको जो सेल्स दिखाई दे रही है, ये कौन सी सेल है, कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है। कौन सी सेल है बच्चों, ये कॉन्ड्रीसाइट सेल्स है, ठीक है। कॉन्ड्रीसाइट सेल्स आपको दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी कॉन्ड्रीसाइट नहीं, ऑस्टिसाइट सेल्स आपको दिखाई देती है। यहाँ पर जो सेल्स दिखाई देती है कौन सी सेल्स बच्चों, ऑस्टियो साइट, ऑस्टियोसाइट सेल आपको दिखाई देती है। कौन सी सेल दिखाई देंगी, ऑस्टियोसाइट्स। और एस्टियोसाइट सेल्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है कौन, मैट्रिक्स और लेक्यूने। दो ऑस्टियोसाइट सेल्स को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे देखिए दो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं, इन दोनों ये तो आपस में कैसी होती है बच्चों, एक आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। जिस हेवर्शियन केनाल से, जिस हेवर्शियन केनाल और दूसरी हेवर्शियन केनाल से जो जुड़ी हुई रहती है, वो कहलाती है इसकी वॉल्क्समैन वॉक्समैन केनाल सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉक्समैन केनाल कहलाती है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, बोन। इसके बाद आता है बच्चों आपका ब्लड। ब्लड बेसिकली आप पढ़ोगे तो ब्लड जो है आपका कैसा टिश्यू है, यहाँ पर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कंटेनिंग प्लाज्मा, जो क्या करता है बच्चों, यहाँ पर प्लाज्मा को कंटेन करता है, आरबीसी को एंड डब्ल्यूबीसी को एंड प्लेटलेट्स को, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये एक मेन जो है सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि हेल्प करता है किसमें, वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। आप पढ़ोगे इसको चैप्टर 17 और 18 के अंदर, ठीक है। ये आपको आरबीसी जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है बाइकॉन्केव होता है। ये प्लेटलेट्स होती हैं और जो डब्ल्यूबीसी होती है अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स जो है आपकी कौन सी सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों यहाँ पर इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे, अगली क्लास में हम कॉकरोच पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर मसल्स पढ़ेंगे, मसल्स और नर्व्स टिश्यूज पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, अपनी तैयारी को इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और आपको अगर समझ में आ रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।